करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आज है सावन की तीसरी सोमवारी। हम लेकर हाजिर हैं आपका विशेष शो देवों के देव महादेव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज वैभव जी बताएंगे सावन के तीसरे सोमवार की पूजा कैसे करनी चाहिए, साथ ही शिव महिमा से जुड़े कुछ खास रहस्य, चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे। चलिए वैभव जी से जानते हैं। वैभव जी, आपसे जानते हैं सावन के तीसरे सोमवार को पार्थिव पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है, इसकी सही विधि विधान क्या है? जी देखिए, जहाँ तक शिव पूजा की बात करते हैं तो शिव पूजा में अगर कोई प्रामाणिक विधि है तो वो पार्थिव पूजन की ही विधि है, हमारे शास्त्रों में बताया गया। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न धूजा। अर्थात देखिए, जितने भी शिवलिंग हैं, शिवलिंग की पूजा करने में हमसे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई दोष हो जाता है, कोई त्रुटि रह जाती है। आप घर में शिवलिंग रखते हैं, वो आप रख नहीं सकते, या तो फिर आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, और यदि आप प्राण प्रतिष्ठा रखते हैं, करते हैं, तो आपको पूरे जीवन पर्यंत जो है उनकी वैसी साधना करनी होती है। तो शिव साधना का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली तरीका यही है कि आप लिंग जो बनाते हैं वो पार्थिव बनाएं, अर्थात मिट्टी से बनाएं, और उनकी वहीं प्राण प्रतिष्ठा करें, और पूजा के उपरांत आप उनका विसर्जन कर दें। शिव पूजा का ये सबसे प्रामाणिक तरीका है। शिव पूजा में कुछ विशेष उपाय खुशहाली, सौभाग्य, कार्य सिद्धि और भरपूर धन धान्य देने वाले माने जाते हैं। शिव की पूजा से पहले किसी भी जातक को स्नान दान कर लेना चाहिए, और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पवित्र होकर के संकल्प करना चाहिए, और शिव मंत्र का ध्यान करके ही शिव पूजा करनी चाहिए। यथा संभव जो है पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना चाहिए, यानी किसी तीर्थ या नदी के किनारे की मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करें तो बहुत ही शुभ होता है। शिव पूजा के दौरान शिव पंचाक्षरी या विशेष कुछ जो आपके मंत्र हो, जिनका संकल्प आपने अपनी तरफ से किया हो, उसका आप जाप अपने लिए करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ विशेष मंत्रों में ओम शर्वाय शिति मूर्तये नमः, इस तरीके के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय, हम लोगों ने रुद्र गायत्री मंत्र की बात की थी कल, वो भी आप जाप कर सकते हैं। ओम भवाय जल मूर्तये नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम रुद्राय अग्नि मूर्तये नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये सारे जो मंत्र हैं ये आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। ओम भीमाय आकाश मूर्तये नमः, इस मंत्र का प्रयोग भी आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। पार्थिव शिवलिंग पर गंगा जल की धारा अर्पित करके आपको स्नान कराना चाहिए, अर्थात अभिषेक करना चाहिए। नंदी की मिट्टी के अभाव में पीपल के पेड़ की जड़ का भी आप नदी की मिट्टी अगर आपको न मिल पाती हो, किसी तीर्थ की मिट्टी न मिले, तो पीपल के वृक्ष के नीचे की जो जड़ की मिट्टी होती है आप उसको भी लेकर के पार्थिवेश्वर बना सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पवित्र स्थान की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ज्यादा महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग पर खासतौर पर इत्र की धारा चढ़ानी चाहिए, उससे महादेव तत्काल प्रसन्न होते हैं। यह भौतिक सुखों की कामना पूर्ति करने के लिए बहुत ही चमत्कारी प्रयोग माना जाता है। चंदन का लेप करना, अर्थात चंदन लगा करके गंध, अक्षत, धूप, दीप के अलावा वस्त्र आदि आप जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सभी सुखों की जो कामना है वह पूर्ति होती है इस छोटे से उपाय से, जब आप अपनी तरफ से जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको अर्पित कर सकते हैं महादेव को। कमल, शंख पुष्प, बिल्व पत्र, शत पुष्प चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है। इसे पापनाशक माना गया है, और धन लाभ के लिए मनोरथ सिद्ध करने वाला हमारे धर्मशास्त्रों में ये उपाय बताया गया है। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे मंत्रों के बारे में। आपने बताया मंत्रों का उच्चारण जो है, मंत्रों की जो अपनी जगह है वो काफी अहम मानी जाती है। मंत्रों के उच्चारण के समय किस तरह की सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए? देखिए, किसी भी जातक को, किसी भी साधक को ये प्रयास करना चाहिए कि वो जिस भी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, किसी योग्य आचार्य की देखरेख में आपको मंत्र जाप करना चाहिए। एक बार जब आपका मंत्र उच्चारण शुद्ध हो गया तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो मंत्र उच्चारण, क्योंकि ऊर्जा ही सब
सब कुछ है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब रावण जो है देवी दुर्गा की साधना कर रहा था तो हनुमान जी ने बाल स्वरूप धारण करके, क्योंकि नवरात्र का दिन था, एक तरफ भगवान श्री राम साधना में लीन थे, देवी दुर्गा की साधना कर रहे थे, दूसरी तरफ रावण साधना कर रहा था। भगवान हनुमान ने क्या किया कि बाल स्वरूप धरा और जो आचार्य लोग रावण के अनुष्ठान में लगे थे उनसे जाकर के एक अक्षर बदलने को कह दिया, जिससे इस पूरी साधना का तात्पर्य ही पलट गया। देवी के प्रसन्न होने की जगह देवी रुष्ट हो गई। तो इस तरीके से भी हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलते हैं कि उच्चारण की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जब भी आप मंत्र उच्चारण करने बैठे, जाप करने बैठे, तो किसी योग्य आचार्य से पूछ करके, समझ करके उनकी देखरेख में करें तो निश्चित ही आपको कृपा मिलेगी। जी पंडित जी, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे तीसरे सोमवार में क्या कुछ महत्व रखता है। लेकिन सीधे रुक करते हैं इस वक्त देवघर का, जहां दीप मौजूद है। दीप, आज सावन का तीसरा सोमवार है, बाबा धाम में अभी भक्तों में किस तरह का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है? जी दीप जी, देखिए आज सावन की तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर पहले सोमवारी में लगभग 1,20,000 भक्तों ने जलार्पण किया था, दूसरी सोमवारी में लगभग 1,30,000, लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख के लगभग कांवरिया जो है आज जलार्पण करेंगे। आज बता दूं कि जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था सावन में और हर एक सोमवारी को एक विशेष वस्तु की प्राप्ति हुई थी, तो तीसरी सोमवारी के बारे में कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि जो है वो इस तीसरी सोमवारी में समुद्र मंथन में निकला था। इसके बारे में कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि जो होता है वो विष्णु के हृदय में रहता है और इसी वजह से कौस्तुभ मणि के कारण आज का दिन जो होता है, आज अगर जलार्पण आप करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, यानी आपका जीवन हो वो सुखमय होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो दुखमय नहीं रहे, सुखमय रहे, तो इसके लिए आज का जलार्पण काफी फलदायी होता है और यही वजह है कि आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और तकरीबन आप कह लें कि आज 1.5 से 2 लाख कांवरिया जलार्पण करेंगे और ऐसे में भक्तों की कतार जो है वो नंदन पहाड़ भी पार कर चुकी है और ये कतार की लंबाई की बात अगर करें तो आज लगभग 1 किलोमीटर 8 से 9 किलोमीटर लंबी हो गई है। तो दीप, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे बहुत कुछ जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बाबा देवघर के बाबा धाम में। और इस वक्त रुक करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मनोकामना सिद्ध हो, जीवन में जो कष्ट हैं वो मिट जाए, और कोई ऐसी पूजा या मंत्र क्या है जो आज खास तौर पर की जाए, क्योंकि हर कोई परेशान रहता है, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो कौन सा ऐसा मंत्र, कौन सी ऐसी पूजा है आज के दिन जिससे इन सब चीजों से छुटकारा पाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा जो युग है, इसको एक तो सबसे पहली चीज हमारे इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं और ये भौतिकतावादी युग है। आज के समय में हर व्यक्ति भागम भाग में परेशान है, कैसे ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य की चीजें मिल जाएं, सुख के साधन जुड़ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में शिव का हर मंत्र जो है, जो उनकी तरह तरह की स्तुतियां हैं, वो आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। इनमें से कुछ मंत्र और स्तुतियां तो इतनी चमत्कारी मानी गई हैं जिनका पाठ विशेष तौर पर करना ही नहीं, सुनना भी शीघ्र ही असंभव लगने वाली इच्छाओं को भी पूर्ण कर देता है। इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहते हैं कि जब बहुत घनघोर कष्ट आ जाए, आप स्वयं जाप ना कर सके, आपके कानों में उसका श्रवण होता रहे, कानों में उनके आवाजें पड़ती रहे, तो आपके जो कष्ट है वो दुख दूर हो जाते हैं। खासतौर पर ये तब और असरदार हो जाता है जब कुछ विशेष चीजें, बीज मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, किसी विशेष चीज को प्राप्त करने के लिए, विशेष उपलब्धि के लिए किसी विशेष स्तुति को करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का एक ऐसा ही मंत्र जो है वो इस तरीके से शिव महिम स्तोत्र का पाठ अगर कोई करता है, ये स्तुति जो है बहुत ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। शिव के दिव्य स्वरूप और अपार शक्तियों की महिमा का गुणगान करने वाला यह स्त्रोत है। इसका पाठ, इसका जाप कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब उसकी विधि क्या है ये भी आप जान लीजिए। सोमवार के दिन शिव और नाग या
नदी से बने हुए नाग के पंचोपचार की आपको पूजा करनी चाहिए। गंध, अक्षत, सफेद फूल, प्रसाद चढ़ा करके श्री शिव महिम स्तोत्र का पाठ आपको भगवान शिव के समक्ष बैठ करके करना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि शिवलिंग के आसपास, शिवलिंग के समक्ष बैठ करके ही आप इसका जाप करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस स्तोत्र का पाठ कर लेने से, पाठ करते वक्त विशेष तौर पर आपको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बीज मंत्रों का जो है वो आपको जाप करते रहना चाहिए। श्री शिव महिम स्तोत्र के मंत्रों के आगे और पीछे जो है यदि आप बीज मंत्र लगा करके जाप करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आगे, सीधे और पीछे इन बीज मंत्रों को उल्टी तरफ से आपको उच्चारित करना चाहिए। इसे लोम विलोम पाठ भी पुकारा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसको यदि आप इस तरीके से जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वो बीज मंत्र क्या है, आइए वो भी आपको बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं होम जूम स, इस बीज मंत्र का आपको शिव महिम स्तोत्र के आदि में अर्थात शुरुआत में, और जब आप पाठ पूर्ण कर लें तो उसके अंत में आपको इसका जाप करना चाहिए। ये अगर इस विधि विधान के साथ आप पाठ करते हैं तो आपकी जो भी आकांक्षा है, जो भी कामना है, वह तत्काल पूर्ण होती है। महादेव इस प्रयोग से बहुत ज्यादा जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत अनुभूत प्रयोग करके देखे। बहुत बड़े बड़े कष्टों से पीड़ित लोग हम लोगों के समक्ष आए और उनको ये सुझाव बताया, उसका लाभ लोगों ने लिया, उनके जीवन से कष्ट दूर होते हुए देखा गया। जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त देवघर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दीप। बाबा धाम में गठबंधन की क्या परंपरा रही है, क्यों कराते हैं ये गठबंधन, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बाबा भोलेनाथ की जो ये नगरी है, इसको देव नगरी कहा जाता है और इसमें हर एक वो प्रथा जो है वो ऐसी प्रथा है जो विश्व के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती है। तो वही प्रथा यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक विशेष पूजा की जाती है। सोमवार की जो ये जो पूजा होती है वो खास होती है। बेलपत्र, दूध, घी और जैसे 16 वस्त्रों से बाबा का काचा जल का पूजा होता है। दूसरी तरफ यहाँ गठबंधन की परंपरा है। कहते हैं कि इस तरह विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ गठबंधन की परंपरा है। ये शक्तिपीठ और हृदय पीठ दोनों है और यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ वास करते हैं। ऐसे में यहाँ पर शिव और पार्वती दोनों मंदिरों के बीच में गठबंधन कराया जाता है और इसी गठबंधन के कारण कहते हैं कि लोगों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। संतान की इच्छा रखने वालों की संतान की इच्छा पूरी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ गठबंधन की पुरानी परंपरा रही है और सावन मेला के शुरुआती दिनों से ही यहाँ के दोनों के मस्तिष्क पर गठबंधन देखने को मिलता है और कुल मिलाकर यहाँ भक्ति की बयार जो है वो देखने को मिल रही है। जी, तो ये थे हमारे संवाददाता दीप हमारे साथ बने रहे हैं आप। तो बताया उन्होंने कि क्यों गठबंधन किया जाता है और फिलहाल बातचीत का सिलसिला पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे बिल्व पत्र काफी महत्वपूर्ण, हर पूजा में शिव जी के पूजा में जो है वो माना जाता है। तो आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, परिक्रमा सबसे अहम मानी जाती है। आधी परिक्रमा क्यों की जाती है शिवलिंग की? जी बिल्कुल, ये हमारे शास्त्रों का मत है कि शिवलिंग की कभी भी परिक्रमा जो है वो पूजा के उपरांत पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा आधी करनी चाहिए। अब परिक्रमा आधी क्यों करते हैं ये भी बताते हैं। हमेशा शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से करना चाहिए। बाईं ओर से आप प्रारंभ करें और जलधारी अर्थात जहां से जल निकलता है उस स्रोत तक आपको जाना चाहिए विपरीत दिशा में, और लौट करके दूसरे सिरे तक आकर के आपको परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जलधारी या जिसे अर्घा कहते हैं उसे पैरों से लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस स्थान पर ऊर्जा और शक्ति का भंडार बहुत ज्यादा होता है। जलधारी को लांघते समय पैरों के फैलने से वीर्य या रज इनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर शक्तिशाली ऊर्जा का दुष्प्रभाव पड़ सकता है किसी भी जातक के लिए। अतः इसे देवदोष के श्रेणी में रखा जाता है, इसे देवदोष मानते हैं। शिवलिंग का विधिवत पूजन व अर्चन करना चाहिए, क्योंकि इसमें दैवीय शक्ति का वास होता है जो हमारी सभी प्रकार की रक्षा करके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जब भी आप देखते हैं कि जहां से जल निकलता है उसको लांघने के लिए बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं, क्योंकि ये एक आदर का सूचक भी है। आपने मंत्रोच्चारण के माध्यम से जिस देवता की आराधना की, जहां से वो निष्प्रयोज जल निकल रहा है, आप उसको लांघे ना, ये एक हमारा संस्कार भी है। और इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक भावना भी यही है कि अगर आप इसको लांघते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्तिशाली ऊर्जा है, वो आपके स्वास्थ्य को, आपके
शरीर को प्रभावित कर सकती है। इस वजह से ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं, अर्घ्य तक जाते हैं, जहां से वो जल निकल रहा होता है और वहीं से वापस चले आते हैं। लेकिन पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अंदर आधी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद मंदिर के बाहर मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मंदिर के बाहर आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप उस अर्घ्य को लांघ नहीं रहे हैं। आप उस पूजा का या उस जल का, जो जल आपने अर्पित किया था, जो भी द्रव्य आपने अर्पित किया था, आप उसका अनादर नहीं कर रहे हैं, उसका लांघना नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अंदर से तो आधी परिक्रमा कर सकते हैं, बाहर आकर के आप पूरी परिक्रमा अवश्य कर सकते हैं। जी, तो वैभव जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है भगवान भोलेनाथ की, तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के क्या खास महत्व हैं? इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? क्यों चढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल, बेलपत्र का शिव पूजा में बहुत ज्यादा विधि विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बेलपत्र की महिमा बहुत ज्यादा है हमारे धर्म शास्त्रों में। आज जो तीसरी सोमवारी है, स्थिति में बेलपत्र चढ़ाना जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र कहते हैं कि 3 जन्म के पापों को नाश करने वाला बताया गया। वेद प्रकृति रूप ईश्वर की अपार महिमा व शक्ति को उजागर करता है। धर्म ग्रंथों में वेद भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है, यानी प्रकृति का कण कण जो है वो शिव का स्वरूप बताया गया है। इसी कड़ी में बिल्व वृक्ष जो है वो साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण में तो बिल्व वृक्ष की जड़ में सभी तीर्थ स्थान बताए गए हैं। ऐसा मानते हैं कि बेल के पेड़ की जड़ में हर प्रकार के तीर्थ मौजूद हैं। आपको उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, बेल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसलिए बिल्व वृक्ष की पूजा शिव उपासना ही मान करके बहुत सारे देवी देवताओं ने पुराने समय में भी की है, और आज भी हम लोग देखते हैं कि बेलपत्र अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि ये शिव पूजा का एक अभिन्न अंग है। खासतौर पर हमारे हिंदू धर्म में परंपराओं में श्रावण यानी सावन महीने में भगवान शिव की उपासना की शुभ घड़ी में बिल्व वृक्ष की पूजा करना, कई अचूक उपाय सांसारिक जीवन की कई इच्छाओं को पूरा करने वाले माने गए हैं। इस ऐसी परिस्थिति में जो बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं या बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, वो आपकी कई सारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव की पूजा यदि आप बैठ करके करते हैं, शिवलिंग को आप बेल के पेड़ के नीचे रख करके करते हैं, तो समझ लीजिए वो अनंत फल देने वाला है। आपके मन में कैसे भी भाव हो, कैसे भी कष्ट हो, वह कष्ट दूर करते हैं और आपकी मन की सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। बेल की जड़ या जल अपने सिर पर लगाने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। गंध, फूल, धतूरे और उसके साथ साथ जो बिल्व की जड़ की पूजा करता है उसे संतान और सभी सुख प्राप्त होते हैं। बिल्व वृक्ष की व बिल्व पत्रों से जो पूजा करता है महादेव की हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लेता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि बेल पत्र का जो त्रिदल का एक स्वरूप होता है, यानी तीन दल वाला जो एक पत्ता होता है, वो 3 जन्म के पापों का संहार करता है। बिल्व की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न या खीर दान करना बहुत अच्छा लाभ बताया गया है। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, धनहीन नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं या एक ऐसी छोटी सी जानकारी है जो आप जान सकते हैं, क्योंकि चीजें सब हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है? ज्ञान की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है। आज हमारे पास ज्ञान का अभाव है, तो बेल के पेड़ से जुड़ा हुआ या बेल व पत्र से जुड़ा हुआ ये कुछ ऐसा छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया, कुछ 2-3 ऐसे छोटे प्रयोग बताए जिसको करके आप निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं देवघर का। आज तीसरी सोमवारी है और जानते हैं दीप जो कि मौजूद है वहां पर। दीप, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्व रखती है आज तीसरी सोमवारी, कितना फलदायी है? आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है वो पुख्ता जरूर है। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात कर लें, यहाँ पर सुख सुविधाओं की बात कर लें, तो वो कहीं से नहीं दिखता है। यहाँ पर कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि इसमें हमेशा से ये जो व्यवस्था है उस पर आस्था भारी पड़ती है। बाबा के लिए भक्त आते हैं और वही आस्था और विश्वास है जो इस मेला को सफल भी बनाती है। पिछले कई वर्षों की अगर आप रिपोर्टिंग की बात करें तो भक्तों की लगातार संख्या बढ़ रही है और इस जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। इस बार चूंकि टाइम स्लॉट और कई सिस्टम जो नए तरह से लागू किए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने से इस बार
प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये सावनी मेला है। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि ये पूरा मेला जो है वो संचालन अब पुलिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी कहीं से नहीं दिखते हैं। यहाँ अगर दिखता है तो वो पुलिस और पुलिस की व्यवस्था दिखती है। तो कुल मिलाकर यहाँ भक्तों को जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए थी उन्हें मूल रूप से वो नहीं दिखती है। यही कारण है कि आज सुबह से बारिश की फुहार हो रही है और इस बारिश की फुहार में भक्त बारिश में खड़े हैं। हालांकि उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है। ऐसे में बिजली और पानी की जो समस्या होती थी वो नहीं दिखती है यहाँ पर। और अभी जो लाइन की जो है स्थिति है वो उसकी स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भीग रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी बाबा भोले का जलार्पण करना है। और ऐसे में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी दीप, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने कि किस तरह से देवघर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है बाबा धाम में दर्शन करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, रुद्राक्ष पहनते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, खासकर सावन में? जी बिल्कुल, रुद्राक्ष को महादेव का अभिन्न अंग माना गया है। हमारी पौराणिक मान्यता के मुताबिक रुद्राक्ष भगवान शिव का ही अंग है, इसलिए इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। इसका शुभ प्रभाव सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। शिव पूजा के दौरान खासतौर पर शिव भक्तों को रुद्राक्ष की माला धारण करके या किसी भी प्रकार से रुद्राक्ष धारण करके ही शिव पूजा करना चाहिए। शिव पूजा के बारे में कहते हैं कि एक तो बिल्वपत्र का होना, रुद्राक्ष धारण करके शिव पूजा किया जाना और त्रिपुंड अर्थात भस्म धारण करके शिव पूजा, ये तीन चीजें जो हैं वो शिव पूजा का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। रुद्राक्ष आकार और रूप के मुताबिक अलग अलग प्रभाव और फल देते हैं। धार्मिक नजरिए से, धार्मिक दृष्टिकोण से हर रुद्राक्ष जो है पापनाशक है और शिव का के साथ शक्ति का जो एक समन्वय बनाता है, शक्ति का संचार करने वाला बताया गया है। किंतु शास्त्रों में रुद्राक्ष के शुभ फल और प्रभाव के लिए खान पान का जो व्यवहार है, हमारे जो आचार व्यवहार हैं, उन सारी चीजों के लिए भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जब कोई भी जातक रुद्राक्ष धारण करता है, खासतौर पर सावन के महीने में करता है और उसके शुभ फल अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मांसाहार और मद्यपान इत्यादि से आपको बहुत ज्यादा परहेज रखना चाहिए। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके यानी सिद्ध करके ही किसी भी जातक को धारण करना चाहिए। शास्त्रों में बताए हर रुद्राक्ष के लिए नियत मंत्रों का प्रयोग करना और उसके माध्यम से उसे सिद्ध करके धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को नशीले पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यहां तक कि हमारे यहाँ शास्त्रों का विधान ये है कि आप लहसुन प्याज तक वर्जित करें, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वह बहुत ज्यादा तामसिक होती है। और जब आप रुद्राक्ष धारण करके खासतौर पर सावन के महीने में पूजा करते हैं महादेव की, तो आपको बहुत ही सात्विक होना चाहिए। तामसिक प्रकृति की किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो मांसाहार हो, मद्यपान हो, प्याज लहसुन तक हो या फिर कोई भी नशीला पदार्थ। तो सावन में जिस तरीके से रुद्राक्ष धारण करने की आपने बात कही, तो पूरी तरीके से भक्तिमय होकर सभी तामसिक चीजों का जो त्याग कर तभी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रुद्राक्ष हर एक व्यक्ति के अलग अलग तरीके से होता है या उनकी समस्याओं के अनुसार उनको धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे नियम हैं। शास्त्रों का भी मत है और उसमें कुछ आज की व्यापारिकता भी, अगर आप सच्चाई जानेंगे तो व्यापारिकता आज उसमें कहीं ज्यादा हावी हो गई है। आप देखते हैं कि लोग बताते हैं कि आप अगर मेष राशि वाले हैं तो आपको फला मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, कोई बहुत इसके लिए विशेष नियम नहीं है। रुद्राक्ष किसी भी स्वरूप में ग्राह्य, अभी मैंने बताया कि किसी भी तरीके का रुद्राक्ष हो, कितने भी मुख का रुद्राक्ष हो, वो पापनाशक है। लेकिन अब आज के समय में लोग इन्हीं चीजों से धन कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो इसको व्यापार का एक हिस्सा बना दिया। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। आपके पास जो रुद्राक्ष उपलब्ध है आप वो धारण करके यदि पूजा करेंगे तो ऐसा नहीं कि महादेव आपके लिए अनिष्ट कर देंगे, निश्चित ही आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय, कोई डाउट मत रखिए। जी वैभव जी, अब विदा लेने का वक्त हो गया है आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो आज सावन के तीसरे सोमवार में आप लीजिए शिव भजन का आनंद और मुझे दीजिए